हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है नीरू मैडम। आज मैं आपको बताऊंगी क्लास 9th का मैथ का अध्याय नंबर 1 का प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो इस पर चर्चा करेंगे। सवाल क्या है जरा हम देखेंगे। 3 और 4 के बीच 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। क्या लिखा है? 3 और 4 के बीच में, 3 और 4 के बीच में। अभी हम सिर्फ प्रश्न पर चर्चा करेंगे, उसके बाद आगे मैं आपको 1-2 ऐसा भी इसमें से टिप्स दूंगी कि आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम प्रश्न संख्या 2 को शुरू करते हैं। कह रहा है कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या, 3 और 4 के बीच में। प्रश्न संख्या 2 क्या कह रहा है कि 3 और 4 के बीच में, 3 और 4 के बीच में, 3 और 4 के बीच में, 3 और 4 के बीच में आपको प्राकृत संख्या निकालना है। कितने प्राकृत संख्या निकालना है? 6। ठीक है, सॉरी, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या निकालना है। कितना? 6 परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। ठीक, तो इस 3 और 4 के बीच में निकालने के लिए हमारे पास 2-3 मेथड है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक मेथड को क्लियर करते हैं जिसको हम सूत्र के द्वारा बनाएंगे। किसके द्वारा बनाएंगे? सूत्र के द्वारा बनाएंगे। सूत्र आपको शायद पता होगा या नहीं भी पता होगा तो मैं जरूर बताऊंगी कि ये सूत्र कौन सा लगेगा। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि ये प्राकृत संख्या भी है, ठीक है, और परिमेय संख्या भी है, क्योंकि इसके नीचे 1 छुपा हुआ है। क्या छुपा हुआ है? 1। तो हम इसको a मान लेंगे और इसको b मान लेंगे। ऐसे 2 हम संख्या इनको मान लेंगे। तो a बराबर हम मान लेते हैं 3 और b बराबर हम मान लेते हैं 4। अब ये जो 6 है, ये 6 जो संख्या है इसको हम n मानेंगे। n का मतलब होता है कि प्राकृत संख्या 6। कितनी संख्या निकालनी है? नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 6। ठीक है, तो हमारे पास अब टर्म कितना होगा? हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि n+1 इसमें कर देना है, तो ये हो गया 7। ठीक है, 7 हो गया। अब ये 7 क्या करना है आपको? देखिए 2-3 तरीके इसमें हैं, जो अच्छा लगे उससे आप कीजिएगा। पहले मैं आपको इस मेथड के बारे में बता दूं, फिर क्या करना है इसमें कि b-a कर देना है। तो कितना मिल जाएगा? 1, क्योंकि 4 में से 3 घटाएंगे तो कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब इनको निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है कि फॉर्मूला क्या है? a प्लस b-a बटा n+1। ये एक फॉर्मूला है इसका निकालने के लिए। ठीक है, ये थोड़ा लंबा जाता है लेकिन फिर भी आपको जानना चाहिए। अब अगला टर्म जब हम निकालेंगे, पहला संख्या निकालने के लिए अगला निकालेंगे, तो यहाँ पर क्या कर देंगे? ये एक टर्म के लिए और दूसरे के लिए हो गया a+2 b-a बाई n+1। ठीक है, अब n+1 क्या है हमारे पास? ये है b-1, a कितना है? 1 है। तो हमें इसकी कितनी संख्या निकालनी है? 6। कितनी निकालनी है? तो इस तरीके से करते करते हमें कहां तक आना है? 6 तक। a+6 b-a बटा n+1 तक। ठीक है, एक तो ये हो गया आपका। तो इसमें करना क्या है आपको कि आप इसको सीधे से निकाल सकते हैं। पहले टर्म को अगर आपने निकाल लिया, पहला टर्म क्या है? तो a कितना है? 3 प्लस b-a कितना है? 1। ठीक है, नीचे n+1 कितना है? 7। तो 17 का 21 और 1 22। तो 22 बटा 7 1 निकल गया। अब लगातार आप इसको लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 22 के बाद हो गया आपका 23, 23 बटे 7, 24 बटे 7, 25 बटे 7, 26 बटे 7। इस तरीके से आप इसमें 6 परिमेय संख्या आप निकाल सकते हैं। 27 बटे 7। देखिए एकदम आसानी से इसको आप निकाल सकते हैं। एक अगर आपको पता चल जाए तो फिर कैसे करेंगे? दूसरे अगर ये आपको पता नहीं है कैसे आया, तो इसके ऊपर 2 बटा 7 हो जाएगा। तो 17 का 21, 22, 23, इस तरीके से। तो इसको बहुत ही आसानी से आप इसको बना सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है? देखिए ये पहला तरीका था। कौन सा तरीका था? पहला। अब दूसरा तरीका क्या है इसका? दूसरा तरीका ये है, दूसरा तरीका, दूसरी विधि। ठीक है, इसको हम दूसरी विधि के नाम से भी कह देते हैं। दूसरी विधि क्या है? ये पहली विधि हो गई। कौन सी विधि होगी? पहली विधि। पहली विधि, हम इस पहली विधि से इसको बना दिए। तो आसान है, बस आपको ये याद रखना है। ये अगर टर्म आपको याद रहेगा तो बाकी ये बनाने में दिक्कत नहीं होगा। और दूसरा जो विधि है, जो हमारी दूसरी विधि है,
वो इससे भी आसान है, इससे भी आसान है। ज्यादा कुछ नहीं करना है। इसमें क्या करना है कि आपके पास 3 और 4 इन दो के बीच में निकालना है, ठीक है। और n हमारे पास कितना है, 6 है, तो n + 1 कितना हुआ, 7 हुआ। अब तो बहुत ही आसान हो गया। अब इसमें करना क्या है, 3/7 इधर हो गया और 4/7 इधर हो गया। इस 7 से ऊपर भी गुणा कर दीजिए और इसके ऊपर भी गुणा कर दीजिए, ठीक है। अब ये टर्म कितना बन गया। अब इस टर्म को बनाने के लिए कितना बना बताइए। यहाँ हो गया 21/7 और यहाँ हो गया सचोक 28/7, यानी 21 से 28 के बीच में आप निकाल दीजिए सारी 6 परिमेय संख्या। देख लीजिए, देखिए कैसे हुआ। 21/7, ठीक है, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7 और ये हो गया 28/7। 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए इसको और इसको छोड़ करके आपके बीच में 6 परिमेय संख्या, 1 2 3 4 5 6। तो 3 और 4 के बीच में, 3 और 4 के बीच में ये 6 परिमेय संख्या निकली। 2 विधियां ये हो गई। अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको अच्छी लगे तो कमेंट में जरूर कहिएगा कैसी वीडियो लगी, तो मैं आपको और मेथड भी बताऊंगी। थैंक यू।